काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है, इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या लिंक होता है और काइनेटिक चेन लेंथ की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अनंत दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक चेन लेंथ। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ, फिर हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और फिर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ। ठीक है, बोलो भाई। तो जैसे आप ये होता है भाई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या होता है भाई, काइनेटिक चेन लेंथ के दौरान हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी अरे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या होता है काइनेटिक चेन लेंथ। ये बताओ क्या होता है कि आपको होता है ना, जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा वहां पर पहले क्या बनेगा, रेडिकल इनिशिएटर। वहां पर क्या होता है पहले भाई, तो वहां पर क्या होती है, रेट ऑफ इनिशिएशन होती है, इजंट इट। तो आपने यहाँ पर देखना है कि पर इनिशिएटर कितने मोनोमर कंज्यूम होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक चेन लेंथ। क्या कि पर इनिशिएटर कितने मोनोमर कंज्यूम होते हैं, हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। इसको बताओ रिप्रेजेंट इसको किसे करते हैं, न्यू से। बताओ क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो भाई, कॉल्ड मोनोमर्स एडेड टू ए ग्रोइंग चेन ड्यूरिंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। समझ गए बात, क्योंकि कितने मोनोमर कंज्यूम हुए हैं। ठीक है बात, नहीं है आपको। और इसका बताओ फॉर्मूला क्या होता है, ये भाई ये भाई ये वैसा ही जैसे नहीं हमारे पास क्या थी, चेन लेंथ थी, कहाँ पर, इन केमिकल काइनेटिक्स। भाई जैसे हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, अरे भाई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास बताओ क्या होती है, चेन लेंथ। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर भाई, काइनेटिक चेन लेंथ। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्योंकि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन कई स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक चेन लेंथ की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है बात। तो क्या होता है, बोलो भाई, ये हम क्या कहेंगे, एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स दैट रिएक्ट विद एन एक्टिव सेंटर सच एज रेडिकल फ्रॉम इनिशिएशन टू टर्मिनेशन। किसी रेडिकल के साथ इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक कितने मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक चेन लेंथ। अब मैं आपको बताऊं भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई। ये क्या, रेट ऑफ प्रोपगेशन, ये क्या, रेट ऑफ इनिशिएशन, रेट ऑफ प्रोपगेशन, रेट ऑफ, अब रेट ऑफ इनिशिएशन और रेट ऑफ टर्मिनेशन क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोपगेशन बाई रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो आर पी बाई आर आई हो या आर पी बाई आर टी हो, समझे बात। और एक ये होता भाई ओवरऑल रिएक्शन की रेट, क्या एक क्या आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ ओवरऑल, अरे भाई रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। जैसे वहां पर था ना हमारे पास, अरे भाई एक तो क्या जाएगा, रेट ऑफ प्रोपगेशन बाई रेट ऑफ इनिशिएशन, एक भाई प्रोपगेशन बाई रेट ऑफ टर्मिनेशन, या फिर रेट ऑफ ओवरऑल रेट बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। समझ गए होती है क्या होता फॉर्मूला काइनेटिक चेन लेंथ का। ठीक है बात। अब बताओ भाई काइनेटिक चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको बताऊं, देखो आपने स्टेप ग्रोथ जो क्या था हमारे पास पॉलीमराइजेशन, जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वहां पर आपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, बताओ हम कैसे निकालते हैं, बोलो भाई। नहीं सॉरी भाई, वहां पर हमारे पास था पोल डिस्पर्सिटी इंडेक्स था ना भाई, इजंट इट। तो यहाँ पर काइनेटिक चेन लेंथ के अंदर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे मालूम करते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, इजंट इट। बताओ भाई, पहले बताओ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का सिंबल क्या होता है, इसको मैं आपको बताऊं। कई बुक्स में भाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को PDN भी बोल देते हैं, डिग्री ऑफ, लेकिन भाई हम क्या बोलेंगे इसको, XN, क्या बोलेंगे, XN। बताओ क्या है ये। तो भाई अगर टर्मिनेशन, अब ये डिपेंड करता है भाई, ये मैं आपको बताऊं भाई, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये
बताओ काइनेटिक चेन लेंथ के बराबर होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोस्टली किस में क्या होता है, काइनेटिक चेन लेंथ के बराबर ही होएगा। ठीक है बात। बताओ कब, जब टर्मिनेशन बताओ कैसे होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन से। अगर भाई टर्मिनेशन कैसे होता है, अब एक में ये उसमें है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में, अगर भाई टर्मिनेशन स्टेप कैसे होता है, विया डिस्प्रपोर्शनेशन, तब तो क्या आएगा बताओ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और काइनेटिक चेन लेंथ क्या होंगे, दोनों बराबर, इजंट इट। अरे भाई क्योंकि काइनेटिक चेन लेंथ होती क्या है कि भाई पर एक्टिव सेंटर कितने मोनोमर अटैच हुए हैं, और पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि भाई कितने मोनोमर जुड़े हुए हैं पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। नहीं पता आपको, पहले पड़ गया तो एक ही तो बात नहीं है यहाँ पर। तो बताओ अगर भाई बताओ क्या होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, विया डिस्प्रपोर्शनेशन, तुम क्या बोलेंगे, सिंपली क्या होगा, काइनेटिक चेन लेंथ के बराबर। लेकिन अगर ये क्या होता है, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन हो, क्या टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन हो जाए, तब क्या बोले बताओ भाई, बताओ भाई कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास दो लेंथ रेडिकल बन जाएंगे, अगर वो जुड़ गए भाई कंबाइन करके, नहीं समझे बात, तो काइनेटिक चेन, अरे भाई नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो दो गुने मॉलिक्यूल नहीं ऐड हुए क्या, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। मान लिया हमारे पास दो रेडिकल स्पीशीज है, एक में जुड़े हुए हैं 15, मान लिया एक में इनिशिएटर ने 15 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, दूसरे इनिशिएटर ने 15 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, अब आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो कुल मॉलिक्यूल क्या होगी हमारे पास, कुल मोनोमर क्या होगी, 30 नहीं आएगी क्या, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी, 30 होगी। लेकिन एक चेन में कितनी थी हमारे पास, 15, तो दो गुनी नहीं आएगी, तो भाई नहीं आएगा आपको समझ में, तो भाई कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो एक चेन को बनाने में टर्मिनेशन से पहले भाई, एक चेन को बनाने में एक्टिव सेंटर ने कितने मोनोमर जोड़ दिए, 15, तो जब दो चेन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगी, टर्मिनेशन करेंगी, तो ओवरऑल चेन में क्या हमारे पास 30 नहीं है क्या, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक चेन सॉरी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ बताओ क्या होता है, किसमें क्या होता है, क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक सॉरी हाँ काइनेटिक चेन लेंथ, बताओ आपको पहले पड़ी क्या, ये उसमें उसको देख रहे हो आप, अरे काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। अब फिर क्या हमारे पास भाई, चेन ट्रांसफर, फिर क्या हमारे पास भाई, चेन ट्रांसफर। अब आप ये बताओ भाई कि काइनेटिक चेन लेंथ हमारे पास थी क्या, बताओ भाई, हमारे पास काइनेटिक चेन लेंथ बताओ क्या थी हमारे पास, क्या थी, आरपी बाई रेट ऑफ प्रोपोगेशन बाई रेट ऑफ टर्मिनेशन और इनिशिएशन भाई, इजंट इट, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ, तो आप मुझे भाई ये बताओ कि अब मैं ये कहूं तो रेट ऑफ प्रोपोगेशन बाई रेट ऑफ टर्मिनेशन आरटी है, रेट ऑफ टर्मिनेशन। अब मैं ये कहूं कि टर्मिनेशन बाई ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेशन बाई ट्रांसफर, टर्मिनेशन बाई क्या हो जाए, चेन ट्रांसफर। तो चेन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो एक्टिव चेन होती है ना, जो क्या होती है हमारे पास एक्टिव चेन, वो एक्टिव चेन तो खत्म हो जाएगी और एक नई चेन बन जाएगी, क्या भाई, एक एटम के ट्रांसफर के जरिए क्या हो जाएगा, हमारी जो एक्टिव चेन वो तो खत्म हो जाएगी और एक नई चेन बन जाएगी, और पॉलीमराइजेशन चालू रह सकता है अगर जो नई चेन है वो भी मोनोमर ऐड कर सकती है। लेकिन जो हमारी गिवन चेन है भाई, अरे बोलो भाई आपस में बोलो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन जो हमारे पास वो तो क्या हो जाएगी, और चेन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या, वो चेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर। इसको बोलते हैं चेन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको भाई। तो इसमें आप बताओ, तो ऐसे केसेस में हम बताओ क्या बोलेंगे कि हमारे पास वो क्या बताओ भाई, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो बताओ क्या होगा। अब काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है, आरपी बाई आरटी होती है, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, आरपी रेट ऑफ प्रोपगेशन, रेट ऑफ प्रोपगेशन बाई रेट ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन प्लस रेट ऑफ चेन ट्रांसफर, रेट ऑफ
चेन ट्रांसफर, नहीं आपको है। अब आरपी बाई आरटी तो क्या होती है, काइनेटिक चेन लेंथ, और आरपी बाई आरटी प्लस आर टी आर क्या होगी, टर्मिनेशन की भी और भाई चेन ट्रांसफर की भी। भाई ये तो क्या रहेगी सिंपली प्रोपगेशन में टर्मिनेशन, लेकिन ये क्या होगी, ट्रांसफर और टर्मिनेशन। भाई तो ये नंबर क्या बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर काइन क्या आएगा, नहीं काइन क्या आएगा, कम आएगा ना। भाई आप बताओ यहाँ पर तो आरपी कौन भाग कर रहा है, आरटी, और यहाँ पर आरपी कौन भाग कर रहा है, आरटी और आर टी आर। तो इनमें से काइन बढ़ाएगा कि न्यू बढ़ाएगा, न्यू बढ़ाएगा ना यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई, तो बताओ भाई इस केस में तो क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे बताओ, कहाँ गया, एक सेकंड, मैंने फॉर्मूला भाई गलत तो लिख दिया है। तो भैया बता, अरे भाई क्या यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर भाई डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन कम होना चाहिए क्या, अरे बोलो भाई, सॉरी ये क्या यहाँ पर भाई काइनेटिक क्या यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन कम नहीं है किससे, जैसे कम आएगा ना, बस ठीक है ये। अच्छा अब बताओ क्या हमारे पास, ओके अब बताओ हमारे पास, बताओ क्या भाई सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ, फिर हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ। तो भी देखो इससे आप कई सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। एक तो बताओ क्या, बोलो भाई विस्कोसिटी, बस सिंपल सी बात है, अगर काइनेटिक चेन लेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब चेन क्या भाई लॉन्गर चेन है, पॉलीमर्स की चेन क्या है लॉन्गर नहीं है क्या, और अगर लॉन्गर चेन होएगी तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई, तो क्या उनका चेन्स का एंटेंगलमेंट निबट जाएगा, और तो विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमेरिक सैंपल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए क्योंकि घटनी चाहिए। अगर लॉन्गर चेन है उनका एंटेंगलमेंट बढ़ जाएगा तो उनके फ्लो में दिक्कत नहीं है क्या, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे बताओ, तो विस्कोसिटी बताओ क्या होती है, भाई जो फ्लो ऑफ बिहेवियर है, जैसे चेन क्या होगी लॉन्गर होएगी, चेन मोबिलिटी डिक्रीजेज, इजंट इट भाई, क्योंकि चेन ज़्यादा आपस में एंटेंगल हो जाएगी, तो इससे बताओ विस्कोसिटी तो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इजंट इट। एक क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भाई वो टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई चीज़ कैसे भी करना तो शुरू कर दे, सॉलिड की तरह, अरे सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दे यहाँ पर, क्योंकि ये तो भैया अमोर्फस कंपाउंड है, नहीं आपको समझ में भैया अमोर्फस कंपाउंड ये। तो बताओ क्या हो यहाँ पर, तो अगर आपने तो क्या कर दिया भाई, अरे भैया अगर इनका फ्लो कम हो जाएगा तो एक तरह से ये सॉलिड लिक्विड फ्लो करते हैं, सॉलिड तो फ्लो नहीं करते ना, इजंट इट। तो अगर आपने तो क्या बढ़ा दिया, अगर काइनेटिक चेन लेंथ बढ़ गई तो क्या सॉलिड, तो भाई उस चीज़ को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने में कम एफर्ट लगेगी, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, वो इजीली कन्वर्ट नहीं होगा क्या, यानी कि भाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा ये, अदरवाइज भाई अगर छोटी क्या है चेन लेंथ तो आपको काफ़ी कूल करना पड़ता है उसको जब वो क्या होता है सॉलिडिफाई, इजंट इट। लेकिन अगर आपने उसमें क्या भाई काइनेटिक चेन लेंथ क्या है ज़्यादा है, ठीक है, अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुन गया, तुम क्या बोलेंगे, इट लीड्स टू दी, बताओ इंक्रीज इन द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, और लास्ट में बताओ क्या हमारे पास भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और भाई अगर कोई लॉन्गर चेन होगी तो उसको भाई उस मटेरियल को मोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, अरे बोलो भाई, तो मटेरियल कैसा हो जाएगा टफ, इजंट इट। अरे भाई अगर मान लिया अगर हमारे पास बताओ क्या है लॉन्गर चेन होएगी तो मटेरियल को मोल्ड करना मुश्किल नहीं है क्या, तो इसका भाई बताओ क्या हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी, तो बताओ इसकी भाई, बताओ इसकी इलास्टिसिटी तो क्या हो जाएगी हमारे पास, और हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, जैसे जैसे बताओ क्या बढ़ेगी चेन लेंथ, आगे नहीं आपको ये। अच्छा बताओ आप भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताओ, नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है,
तो आपने करना क्या, सिंपली वही रेट ऑफ प्रोपगेशन बाय रेट ऑफ इनिशिएशन और टर्मिनेशन। ठीक है बात, ओके। तो ये क्वेश्चन है नेट में रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, बताओ। ये कहता है रेट कांस्टेंट फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज, ये कहता भाई किसी चेन रिएक्शन में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन की बताओ क्या रेट हमारे पास, रेट कांस्टेंट। ठीक है, 2 × 10⁻³ पर सेकेंड। क्या 2 × 10, अरे भाई हमारे पास तो क्या बनता है, रेडिकल। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इनिशिएटर, इसी में क्या बन गया, रेडिकल। बताओ क्या है इसकी रेट, रेट कांस्टेंट क्या है, 10⁻³ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशिएटर। ये कहता है अगर इनिशिएटर कंसंट्रेशन क्या है, कहता है अगर इनिशिएटर की कंसंट्रेशन बताओ क्या है, 10⁻³ ठीक है। तो बताओ भाई, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और आर ओ क्या है, आर ओ मतलब क्या, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये बताओ क्या हमारे पास, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर dm³ पर सेकेंड। तो बताओ भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करते हुए चेन लेंथ क्या आएगी, बताओ। तो भाई हमने आपको करंट, मैंने आपको चेन लेंथ पढ़ाया था ना, इजंट इट। बताओ क्या होता है, रेट ऑफ प्रोपगेशन बाई इनिशिएशन और टर्मिनेशन। सिमिलरली भाई रेट ऑफ, बोलो भाई, प्रोपगेशन बाई रेट ऑफ इनिशिएशन, इजंट इट। तो आप बताओ, लेकिन ये क्या होता है, ओवरऑल रेट बाई इनिशिएशन। स्टेडी स्टेट वाले किसमें क्या, ओवरऑल रेट बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। तो ओवरऑल रेट बताओ मेरे पास क्या है, अरे भाई ये तो मेरा ओवरऑल रेट है। तो काइनेटिक चेन लेंथ तो क्या है मेरे पास, ओवरऑल रेट बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। तो ओवरऑल रेट क्या बताओ, 4 × 10⁻³ है, ये तो क्या है ओवरऑल रेट। लेकिन रेट ऑफ इनिशिएशन मेरे पास नहीं ना, क्या मेरे पास रेट ऑफ इनिशिएशन है क्या, बताओ कैसे मालूम करें। अरे रेट कांस्टेंट रहा, इसकी कंसंट्रेशन रही, तो रेट ऑफ इनिशिएशन क्या होगी, K1 × I। अब बताओ K1 कितना हमारे पास, K1 कितना है, 2 × 10⁻³ और I कितना है, 10⁻³ क्या है भाई मेरे पास, ये 2 × 10⁻⁶ क्या आ गया मेरे पास, 2 × 10⁻⁶ मेरे पास क्या आ गया, रेट ऑफ इनिशिएशन। तो ये क्या है, रेट ऑफ, ओवरऑल रेट बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। तो ओवरऑल रेट ऑफ इनिशिएशन क्या बताओ मेरे पास, 2 × 10⁻⁶ आ गया, 2 1 2 2 4, 6 ऊपर लेके जाइए, क्या है मेरे पास, 2 × 10⁻³ कितना आया, 2000। आ गया नहीं आपको भाई, ये क्वेश्चन भी नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में, आ गया नहीं आपको ये, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में तो ना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।